मॉम, प्लीज अपनी खुशियों को फजूल की बातों से खराब मत कीजिएगा। तुम मेरे सामने फिकरत की साइड ले रहे हो? हाँ नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो आपका दिफा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बेटी थोड़ी सी नहीं कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। थोड़ी सी। मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी प्यारी बेटी हो तुम। मॉम, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ऐसा कब कहा मैंने? तो आप भी कहे ना। क्या कहूँ? बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। जान से भी प्यारी हो तुम मुझे। मॉम, मैं ये बात सबको बताऊंगी कि मेरी मॉम कितनी अच्छी है। क्या वाकई में? खा जाऊंगी तुम्हें। जानती थी मैं। लेकिन नानी अकेले सबका सामना कर लेती हैं दिलेरी से, क्योंकि वो असली शार्क हैं जिनका नाम है सरवत साहिबा। नूरजहान साहिबा, क्या आप कभी कोई गलती कर सकती हैं? परवीन बेटी, कहीं तुम खारिज ज़दा तो नहीं हो गई हो? ओए सुमरजान, ये वाकई तुमने बनाया है? मैं तो कह रही थी इसमें नमक कम है, लेकिन ये तुमने बनाया है तो बहुत अच्छा बना है प्यारी सुमर। मेरी प्यारी मॉम और मेरी प्यारी सी बेटी। मॉम, हाँ मेरी जान, एक बार फिर से कहिए ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, परी हो तुम मेरी। मैं भी करती हूँ। जान। हाँ मेरी जान। लाओ अपना कोट दो मुझे। अरे रहने दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ, काफी थका देने वाला दिन था ना। अरे रहने दो सेफ की, ठीक है। आज का दिन काफी अच्छा गुजरा ना, सब साथ थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा इतना बड़ा खानदान है। सुमर और उसकी बेटियां भी आई हुई थीं, कितना अच्छा लग रहा था। अर्दा के साथ तुमने बहुत अच्छा रवैया रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। वो हमारी बेटी का दोस्त है, जरूरी था ये सब करना। हाँ वो तो है, लेकिन उसका आना इस तरह से तुम्हारी फैमिली को अच्छा नहीं लगा मुझे लगा। अच्छा चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर बात करते हैं। फिकरत, मेरी जान, क्या कोई बात हुई है? कैसी बात? नहीं मालूम, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहते मेरे साथ। याले की वजह से नाराज हो मुझसे? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटी है वो हमारी। तो फिर ऐसे क्यों रहते हो? अरे मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तुम गलत सोच रही हो। अब फिकरत, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या मुझसे कोई गुनाह हो गया है तो बताओ ना मुझे। क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे इस रवैये से परेशान हो रही हूँ मैं। तुम समझिए कि तुमने कुछ गलत किया है। नहीं लेकिन। क्या लेकिन? ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। कल तुम्हें किस काम से जाना है? क्या? कौन सा काम? खाने की मेज पे तुमने कहा था कल तुम्हें कोई काम है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई खास काम नहीं है मुझे। फिर क्यों कहा था काम है? क्योंकि वहां जाकर वो मुझे बेइज्जत करते, इसीलिए नहीं जाना चाहती थी उनके साथ। यानी वो लोग मुझे कभी भी कबूल नहीं कर सकते, और ये सब कुछ जानने के बावजूद मैं उनके साथ कैसे जा सकती थी? तुम्हारी माँ के ताने और परवीन का मुझसे ऐसा रवैया मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, हर फैसले में तुम मेरे साथ खड़े रहे, सबसे बढ़कर चाहा तुमने मुझे, और मुझे इस बात से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं बस ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या तुम ये सब कुछ मेरे साथ याले की वजह से कर रहे हो? तुम मना तो करते हो इस बात से, मगर मुझे महसूस होता है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। मैं बहुत डरी हुई हूँ फिकरत। मैं कैसे बताऊं तुम्हें? कोई तो बात जरूर है। नहीं बताओ तुम कुछ भी, मुझे जबरदस्ती नहीं करूंगी। हाँ कहो अर्दा, क्या बात है? ये बताओ तो मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों सो रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों, क्या कल दुनिया खत्म होने वाली है जो अभी बात करनी है तुम्हें? बस हम आज रात बात करेंगे। वैसे तुम्हारा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है ना? कहाँ हो इस वक्त? तुम्हें देखने के लिए ऊपर आ रहा हूँ। क्या
पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कर रहे हो? वापस जाओ। अब तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ। उम्मीद है बस तुम्हारे कमरे में ही आऊँ। डर लग रहा है तुम्हारी अम्मी के कमरे में ना चला जाऊँ। हेलो हेलो। ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पे क्या लेने आए हो? बात करनी वापस है। जाओ। बताया तो था तुम्हें अभी। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? तुम्हें अंदाजा भी है? कोई नहीं सुनेगा, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। सादिया, कोई आ रहा है, जल्दी चुप हो। अरे चलो, क्या चलो। कर रही हो? रुको तो। मैंने कहा अंदर चलो।